Welcome back. Now we introduce a new article for the class 10. What is scattering? Okay. First of all, you open your notebook and take out your pen and write down the heading: scattering of light. What is scattering? And which all events depend on the scattering? तो देख लीजिए स्कैटरिंग है क्या, पहले तो ये समझेंगे हम लोग, और इस पर कुछ बेस्ड फिनोमिना है, कुछ इवेंट्स हैं जिनके बारे में जानेंगे। जैसे कि आपने देखा आसमान कैसा दिखता है, ब्लूइश, थोड़ा ब्लू कलर का। व्हाई? द रीजन इज स्कैटरिंग। आपने देखा होगा जब सनसेट हो रहा होता है या सनराइज हो रहा है तो थोड़ा रेडिश दिखता है मुझे, ऐसे क्यों होता है भाई? आपने देखा पानी ब्लू ब्लू है, ब्लू वाइट गाना बनाता है, पानी थोड़ा ब्लू होता है, देखा ना एक गाना था ना कोई, पानी ब्लू है, पता नहीं क्या नीला है कुछ, ब्लू है पानी पानी। हाँ, तो कहने मतलब क्या पानी ब्लू होता है क्या? नहीं, लेकिन जो सी वाटर है, ओशियन वाटर है, वो हमको ब्लूइश दिखता है। रीजन क्या है? यहाँ भी स्कैटरिंग कॉन्सेप्ट है, नो एलगी वेलगी, यहाँ भी स्कैटरिंग कॉन्सेप्ट है, मैं भी बताने वाला हूँ। एक और बात, मतलब बहुत से रीजन है। अच्छा, अगर आप एटमॉस्फेयर पार कर जाए तो पता हमें स्पेस कैसा दिखेगा? ब्लैक। एटमॉस्फेयर की वजह से ब्लैक दिखता है। रीजन क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो पहला टर्म आया स्कैटरिंग क्या है, चलो हम इस पे बात करते हैं। व्हाट इज स्कैटरिंग? ओके, व्हेन द लाइट रे पासेस थ्रू एनी मीडियम देन इट स्कैटर्ड, मतलब डेविएटेड, स्प्लिट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू द प्रेजेंस ऑफ द हिंड्रेंस। जैसे जब लाइट रे एटमॉस्फेयर को पार करती है तो एटमॉस्फेयर में बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं, डस्ट के, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और कुछ ऑब्स्टिकल प्रेजेंट है, जिनसे वो इंपैक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाती है। ये इंपैक्ट करने के बाद जो डायरेक्शन चेंज करने की सिचुएशन है या डेविएशन की सिचुएशन है, उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में दो कॉन्सेप्ट आएंगे। अगर पार्टिकल का साइज वेवलेंथ से लेस देन है तो ध्यान रखिएगा जो लो वेवलेंथ वाली लाइट है वो स्कैटर्ड होती है, और अगर साइज बड़ा है तो हाई वेवलेंथ स्कैटर्ड होती हैं। ये यहां पर कॉन्सेप्ट है। डेफिनेशन भाई सबसे पहले मैं स्कैटरिंग की लिखा रहे हैं भाई, डेफिनेशन नोट कर लो। वी नो दैट एटमॉस्फेयर is made of fine dust particle comma water droplets and many gas molecules। ये तो बात हो गई एटमॉस्फेयर बना किससे। अब हम कहेंगे व्हेन लाइट रे passes through the atmosphere it splits in different directions by impact of these particles. This phenomena is called scattering of light। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी जो पार्टिकल्स से टकरा करके इधर उधर फैल जा रही है, इसको हम स्कैटरिंग बोलेंगे। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इस फिनोमिना पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे सबसे पहला जो एग्जांपल हम बताना चाहते हैं, वाई स्पेस अपीयर्स ब्लू, या ब्लूइश आप जो कहना चाहें। जो स्पेस है, स्काई है, अच्छा स्पेस की जगह स्काई बोलते हैं। ओके, जो स्काई है वो हमें कैसा अपीयर होता है? ब्लू या ब्लूइश।
रीजन क्या है सुनिए, एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत फाइन है, उनका जो साइज है वो वेवलेंथ के अप्रॉक्स ऑर्डर का होता है, और फाइन पार्टिकल्स ध्यान रखिएगा लो वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर्ड ज्यादा करता है। तो जो एटमॉस्फेयर में लाइट पास हो रही, सन रेज पास होती वो व्हाइट लाइट है, व्हाइट मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, लेकिन बार बार इंपैक्ट होने की वजह से इन पार्टिकल्स से इसका बाद बाकी सब इधर उधर हो जाता है और हमारी आइज तक पहुंचता कौन सा हिस्सा है, ब्लू वाला। तो हम कहेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइन पार्टिकल्स only blue colored light, only blue colored light, यानी इसकी वेवलेंथ लो होती है, लो वेवलेंथ लाइट, लो वेवलेंथ लाइट, only blue colored light comes to our eyes. So, due to scattering, atmosphere appears as, स्काई बोल रहे हैं यार, एटमॉस्फेयर में, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट sky appears as blue। एक इवेंट यहां पर हम डिस्कस करना चाहेंगे आपको। किसी ने सीवी रमन का नाम सुना है? यस सर। सर सीवी रमन कह दो या ओनली सीवी रमन कह दो। यूनाइटेड है ना वो। सुना है आपने नाम? यस सर। क्यों सुना है इनका नाम, क्या किया? फिजिक्स में नोबेल प्राइज विनर थे। फिजिक्स में नोबेल मिला था स्कैटरिंग के लिए। किसके लिए मिला था? He got Nobel Prize इंडिया का पहला for scattering of light। जो डिस्कशन इन्होंने लिखा था उसको रमन इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट बोलते हैं। इनका दिया हुआ कॉन्सेप्ट किस नाम से पहचाना जाता है? रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट। अब बात करता हूं इनको नोबेल क्यों मिल गया भाई? रमन इफेक्ट क्या है? इनसे पहले स्कैटरिंग के बारे में जो डिस्कशन दिया था, एक नाम था उनका लॉर्ड रेले। क्या नाम था? लॉर्ड रेले। लॉर्ड रेले से इनका बड़ा रिलेशन है इनके कॉन्सेप्ट का। लॉर्ड रेले ने सबसे पहले समझाया था कि वाटर जो है वो ब्लूइश क्यों। बात समझना। उनका कहना यह था कि ऊपर जो आसमान है ना, स्काई है, उसकी शैडो पड़ती है पानी पे, इसलिए वो ब्लू दिखता है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? लॉर्ड रेले ने। सीवी रमन ब्रिटेन एंड इंग्लैंड से इंडिया की तरफ जर्नी कर रहे थे बाई शिप। ये टॉपिक उन्होंने पढ़ रखा था। उन्होंने कुछ अलग तरह से ऑब्जर्वेशन पाया स्काई उसमें, मतलब ओशियन वाटर में। उसको आकर के फिर इन्होंने लैब में बहुत इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए और फाइनल कंक्लूजन उन्होंने निकाला, जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ना, वो स्कैटर्ड करता है, उस तरह से उन्होंने कहा जो लाइट पहुंचती है ओशियन वाटर में, टिंडल इफेक्ट। जैसे टिंडल इफेक्ट का मतलब ही स्कैटरिंग से वो भी है, तो टिंडल इफेक्ट ये कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए समझाया गया टिंडल इफेक्ट। उसी पर आधारित इन्होंने लॉजिक बताया कि स्कैटरिंग वहां भी हो रहा होता है, ना कि आसमान की शैडो की वजह से। ये कॉन्सेप्ट रमन इफेक्ट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? रमन इफेक्ट। इसीलिए इनको नोबेल मिला है। ठीक है, तो स्कैटरिंग में ये बहुत से लॉजिक है। फिलहाल रमन के बारे में थोड़ा सा बता दिया मैंने, इंडिया के, इसलिए हम लोग भी उन पर थोड़ा प्राइड करते हैं। ठीक है, और लॉर्ड रेले का एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया या खराब हो गया, बात इस तरह कह सकते हैं। इनका जो कहना, जो इनका लॉजिक था वो कैंसिल कर दिया गया। अब इनके लॉजिक के हिसाब से हम लोग ब्लू कलर को एक्सप्लेन करते हैं। ये तो बात हो गई ब्लूइश कलर। अब क्वेश्चन एक और अराइज होता है, व्हाई सन अपीयर रेडिश। आपने देखा है ड्यूरिंग सनराइज और
सनसेट। आपने ये भी देखा होगा ना कि सनराइज और सनसेट के समय रेड क्यों अपीयर हो रहा है? लॉजिक सुनिए, यहां भी स्कैटरिंग है। ये जितने फिनोमेना डिस्कस करूंगा सब में रीजन क्या है? स्कैटरिंग है। एक्सप्लेन अलग अलग तरीके, जैसे ये मान लीजिए हमारी अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ ये इसका एटमॉस्फेयर है। देखो जब सन हमारे ऊपर होता है, हेड के आसपास होता है, तो ज्यादातर लाइट रेज सीधी आती है, यानी कम डिस्टेंस कवर करती है एटमॉस्फेयर में। बोलो भाई, तो अदर कलर इधर उधर हो जाते हैं, ब्लूइश कलर आ पाता मेरे पास तक। लेकिन जब यहां पर होता है सन, यानी सनसेट या सनराइज के समय की बात कर रहा हूं, तो इसे एक लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करनी पड़ती मेरे पास तक आने के लिए। एटमॉस्फेयर में ज्यादा हिस्सा कवर करना पड़ता है। फाइन पार्टिकल्स के अलावा बिग पार्टिकल्स से टकरा करके भी आना होता है, तो बाद बाकी कलर हम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बचेगा कौन? रेड कलर। तो ड्यू टू स्कैटरिंग, यहां भी समझना, ड्यू टू स्कैटरिंग मतलब एक नंबर में अगर सीधा बात करें आंसर, तो हम कहेंगे ड्यू टू स्कैटरिंग सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनसेट एंड सनलाइट। एक्सप्लेनेशन में ये कहेंगे एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज light travels more distance in atmosphere। एटमॉस्फेयर में लाइट को ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। सो मोस्ट ऑफ कलर्स आर स्कैटर्ड अवे। सो मोस्ट ऑफ कलर्ड लाइट स्कैटर्ड अवे। जो क्लास में रेड होता है इसलिए बन जाता है। स्कैटर्ड अवे। ओनली रेड कलर रीचेस अस। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। यहां पर एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी आपने सुना होगा, कहीं ना कोई लोग पूछ देते हैं, व्हाई द सिग्नल्स ऑफ डेंजर मेड ऑफ रेड कलर? जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। Why the signal of red colored light? यानी जो सिग्नल है वो रेड कलर लाइट से क्यों बनाए जाते हैं? रीजन इज दैट इट लेस स्कैटर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ फॉग एंड डस्ट। भाई फॉग वगैरह, फॉगी सीजन है, अगर और कलर गायब हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, लेकिन रेड स्कैटर्ड इजीली नहीं होता है या देर से दूर तक दिखता है। तो हम कहेंगे, यहां पर एक्सप्लेनेशन में यही कहेंगे कि द स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर इज लीस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉग एंड डस्ट, सो वी यूज सिग्नल ऑफ डेंजर बाय रेड कलर। ओके, ये सब स्कैटरिंग के फिनोमिना हैं। अब हम लोग बात करेंगे टिंडल इफेक्ट पे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।